In unit number 5, there are basically two topics. Number one, formwork, and another is special type of concrete. So, special type of concrete we have discussed in our previous class, and today we will discuss about the formwork. Formwork shuttering in concrete construction is used as a mold for a structure in which fresh concrete is poured only to hard subsequently. क्या मतलब है? फॉर्मवर्क को हम शटरिंग भी कहते हैं. ये क्या होता है कि जब हम कंक्रीट को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक खांचा बनाते हैं, एक हम मोल्ड बनाते हैं स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें कि हम अपना फ्रेश कंक्रीट, जो हमारा गीला कंक्रीट होता है, उसको हम उसमें डालते हैं और कब तक डालते हैं? जब तक वो हार्ड नहीं हो जाता. Forms are self-supporting structures that are also sufficient to hold the dead load of the reinforcement. Forms क्या होते हैं? ये एक सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेड लोड जो होता है रीइंफोर्समेंट का, जो सरियों का लोड होता है, उसको झेल लेता है. एंड फ्रेश कंक्रीट एंड द लाइफ लोड ऑफ इक्विपमेंट्स. डेड लोड किसका होता है? जो सरियों का डेड लोड होता है, और जो कंक्रीट का लोड होता है वो उसको झेल लेता है. साथ में कौन सा लोड झेलता है? लाइव लोड. लाइव लोड कौन से होते हैं? जो वर्कर्स उस पर काम कर रहे हैं, ये जो इक्विपमेंट्स रखे हैं हमने, जैसे वाइब्रेटर रख दिए या जो भी मिसलेनियस मटेरियल होते हैं, वो सब है लाइव लोड. तो फॉर्मवर्क्स क्या होते हैं कि वो इतने सफिशिएंट होते हैं कि वो डेड लोड और लाइव लोड दोनों का वेट को होल्ड कर सके. थर्ड पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मवर्क टेक्स टाइम एंड इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर अप टू 20 से 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और इवन मोर. जो फॉर्मवर्क होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसको जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको जो खर्चा होता है, वो 20 से 25% होता है एक स्ट्रक्चर के कॉस्ट के बराबर. आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्ट हमें फॉर्मवर्क में या शटरिंग को बनाने में लगती है. डिज़ाइन ऑफ दीज टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आर मेड टू इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स. स्टिफ फॉर्मवर्क कैन बी रीयूज्ड. जो डिज़ाइन ऑफ दिस टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम चाहते हैं कि मिनिमम हमारा इकोनॉमिक जो है हमारी मिनिमम इसमें लगे, और स्ट्रिप फॉर्मवर्क कैन बी यूज, और जो फॉर्मवर्क है उसको हम दोबारा यूज़ कर सके. अब मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको स्ट्रिप फॉर्मवर्क किसे कहते हैं. व्हेन कंक्रीट हैज़ रीच अ सर्टेन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, द फॉर्म इज़ नो लॉन्गर नीडेड एंड रिमूव. जब क्या होता है, जब हमारा कंक्रीट सूख जाता है, जब उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो क्या होता है, उस फॉर्मवर्क की हमें नीड नहीं होती और हम खोल देते हैं. द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग द फॉर्मवर्क इज नोन एज स्ट्रिपिंग. और जो फॉर्मवर्क को हम खोल देते हैं अपने वर्क को, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिपिंग. स्ट्रिंग फॉर्मवर्क कैन बी रीयूज्ड. और जो फॉर्मवर्क होता है जो हम खोल दे देते हैं, उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये हमने एक फॉर्मवर्क दिखा रखा है. अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसमें कंक्रीट भर देंगे हॉलो स्पेस में, और बाद में हम शटरिंग, जब वो जम जाएगा, जब वो उसको स्ट्रेंथ प्रॉपर मिल जाएगी, तो हम इसको खोल देंगे. नाउ द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कंसीडर्ड. जो अपने फॉर्मवर्क हैं, इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव होने हैं. नंबर 1, क्वालिटी. फॉर्म मस्ट बी डिज़ाइन एंड बिल्ट विथ सफिशिएंट स्टिफनेस. जो शटरिंग है, जो फॉर्म है, उसकी प्रॉपर स्टिफनेस होनी चाहिए, प्रॉपर वो हार्ड होना चाहिए. एंड एक्यूरेसी, सो डैट साइज, शेप, पोजीशन, फिनिश ऑफ द कास्ट कंक्रीट आर अटेन्ड विद इन द रिक्वायर्ड टॉलरेंस. और उसकी एक्यूरेसी जो होती है, उसकी साइज जो होती है, उसकी शेप होनी चाहिए, और जो उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, जब कंक्रीट उसमें जम जाए तो उसको एक अच्छी फिनिशिंग होनी चाहिए. उसका साइज शेप, एक प्रॉपर साइज शेप होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कहीं से बकल करा हुआ हो, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया हो, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो हम कंक्रीट डालेंगे वो जब स्ट्रेंथ ले लेगा तो वो भी उसी शेप का आ जाएगा. सेकंड, सेफ्टी. फॉर्म मस्ट बी बिल्ट विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, so they are capable of supporting all dead
and live loads without collapse or danger to workers एंड टू द कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें इतना मजबूत होना चाहिए कि डेड लोड, जितना भी डेड लोड है, जितना भी लाइव लोड है, इसको आराम से ले सके बिना कोलैप्स हुए, बिना टूटे हुए। जैसे कि अगर ये टूट जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो वर्कर्स कर रहे हैं वर्क, वो गिर जाएंगे, उनकी चोट लग जाएगी। तो जो भी शटरिंग है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थर्ड, इकोनॉमिक फॉर्म मस्ट बी बिल्ट efficiently, minimizing time and cost in the construction process and schedule for the benefits of both the contractor and owner। जो इकोनॉमिक में क्या बताया रहा है वो कि हमारा, मैंने ऊपर बताया था कि हमारी 20 से 25% हमारी इकोनॉमी जो होती है वो शटरिंग में, प्रोजेक्ट ऑफ द कॉस्ट जो होती है वो लगती है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो हमारा इकोनॉमी ऐसे होनी चाहिए कि मिनिमम टाइम में वो लग भी जाए, और क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, लेबर्स की कॉस्ट लग जाएगी। तो मिनिमम टाइम में हो जाए कॉस्ट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शेड्यूल फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर। और वो इस टाइप से होना चाहिए कि जिससे उसको स्ट्रिपिंग में भी दिक्कत ना आए और इजीली वो बन जाए, जिससे कि ओनर और कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉपर उसका बेनिफिट मिल सके। नाउ वी आर मूविंग टू द रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छे फॉर्म वर्क की। नंबर 1, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ डेड एंड लाइव लोड्स। क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि जितना भी इस पर डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है वो सारा ये झेल सके। सेकेंड, इट शुड बी रिजिडली कंस्ट्रक्टेड, ये पूरी साइड से रिजिडली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। थर्ड, द जॉइंट्स इन द फॉर्मवर्क शुड बी टाइट अगेंस्ट लीकेज ऑफ सीमेंट ग्राउट। जो जॉइंट्स होते हैं जब, तो वो क्या समझे, वो प्रॉपरली सील होने चाहिए, जिससे कि सीमेंट का जो मसाला हमने भरा है वो साइड से ना निकल पाए। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मवर्क शुड परमिट रिमूवल ऑफ वेरियस पार्ट इन डिजायर्ड कंस्ट्रक्शन विदाउट डैमेजिंग टू द कंक्रीट। इसका मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मवर्क इस टाइप से होना चाहिए कि जब हम उसको रिमूव करें तो कोई भी हमारा कंक्रीट में डैमेज ना हो। फिफ्थ, द मटेरियल ऑफ द फॉर्मवर्क शुड बी चीप। जो मटेरियल है फॉर्मवर्क का वो सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और जिससे कि हम उसे दोबारा रीयूज़ कर सकें, क्योंकि हम बार बार उसको नया शटरिंग नहीं खरीद सकते। हम एक बार शटरिंग खरीदते हैं, उसके बाद हम उसे बार बार उसी को ही हम रीयूज़ करते हैं। 6, द फॉर्मवर्क शुड बी सेट एक्यूरेटली टू द डिजायर्ड लाइन एंड लेवल शुड हैव प्लेन सरफेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फॉर्मवर्क है वो प्रॉपरली डिजायर्ड लाइन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, एक लाइन में ही उसको आना चाहिए, और उसकी जो लेवलिंग होती है एकदम प्लेन सरफेस जैसा, जब वो जम जाए तो एकदम वो प्लेन सरफेस जैसा लगे। इट शुड बी लाइट एज पॉसिबल सो दैट इजी टू ट्रांसफ़र। उसका वेट लाइट होना चाहिए, जिससे इजीली वो ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में आसानी रहे। द मटेरियल ऑफ द फॉर्मवर्क शुड नॉट वार्प और गेट डिस्टॉर्टेड इवन एक्सपोर्ट टू द एलिमेंट्स। जो मटेरियल है फॉर्मवर्क का वो इसीलिए ख़राब नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रेस्ट ऑन फर्म बेस। ये जो होता है एक फर्म बेस पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर डेड लोड आएगा, इसके ऊपर लाइव लोड आएगा। फर्म बेस नहीं होगा तो क्या होगा, पूरी शटरिंग या पूरे फॉर्मवर्क गिर जाएगा। सरफेस शुड बी स्मूथ एंड अफर्ट इजी स्ट्रिपिंग। जो सरफेस होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, और साथ में उसकी स्ट्रिपिंग, उसका जो रिमूवल है वो आसानी से हो जाए। इट शुड बी वाटर प्रूफ सो दैट इट शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ये वाटरप्रूफ होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा जो सीमेंट का मसाला हमने जो बनाया है उसका जो पानी है जैसे ये ना सोख पाए। अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो वाटर होगा कंक्रीट से ये उसको ले लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्लिप फॉर्म टेक्निक। स्लिप फॉर्म टेक्निक क्या है, ये भी एक टाइप से एक न्यू टेक्निक है, जो कि मैंने अपने जैसे अभी इसकी वीडियो आपको मैंने दिखाई थी, तो वो एक स्लिप फॉर्म टेक्निक थी। तो देखते हैं इस टेक्निक में क्या होता है। स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन और कंटिन्यूस फॉर्म कंस्ट्रक्शन। स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन और कंटिन्यूसली फॉर्म कंस्ट्रक्शन। कंटिन्यूसली फॉर्म मतलब कि इसमें लगातार बनता जाता है, हम कंक्रीट डालते जाते हैं और वो आगे बनता जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंटिन्यूसली फॉर्म कंस्ट्रक्शन। इज ए कंस्ट्रक्शन मेथड in which concrete is poured into a continuously moving form।
इसमें क्या होता है कि जो कंक्रीट होता है वो लगातार हम कंटिन्यूसली एक मूविंग फॉर्म में हम लोग डालते जाते हैं। बेसिकली दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन ए शैलो मोल्ड हैविंग द सेम प्लान एज अ बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है हम उसे लगातार डालते जाते हैं, जो भी इसमें भी अपने शैलो मोल्ड में, जिसका कि हैविंग द सेम प्लान एज अ बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, जैसे भी जो भी हमें बिल्डिंग बनानी है जैसे उसका प्लान है उस हिसाब से वो घूमता रहेगा और उसी में हम अपने कंक्रीट डालते रहेंगे। जैसे कि आपने वीडियो में अभी क्या देखा था, जैसे वो एक किल्न बना रहा था, तो उसमें क्या था कि जैसे जैसे वो बनता जा रहा था तो वो कंक्रीट डालते थे। कंक्रीट डालने के बाद जब वो सूख जाता था तो वो अपना भी बाय जैक्स हम उसको ऊपर कर लिया करते थे, फिर दोबारा उसमें कंक्रीट डाल देते थे। Next point, wide range of structures are slip form, typically vertical structures such as towers, bridges, columns and horizontal structures like rigid reinforced concrete pavement etc. काफ़ी टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्लिप फॉर्म से बनते हैं, जैसे टावर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स। वर्टिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो जैसे टावर्स हैं, कॉलम्स हैं, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स में जैसे हमारी जो रीइंफोर्स रोड्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, वो भी हम इसी से स्लिप फॉर्म टेक्निक से ही हम बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल स्ट्रक्चर विद यूनिफॉर्म थिकनेस Apart from vertical structure with uniform thickness, siliform technique is also used where geometry of structure and wall thickness changes. ये जो स्लिपफॉर्म टेक्निक है ये हम वहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमारा जो मटेरियल है, जहाँ बिल्डिंग है, उसकी थिकनेस चेंज हो रही हो और उसकी ज्योमेट्री जो हो स्ट्रक्चर की वो एक जैसी ना हो। स्लिप फॉर्मिंग इज़ ए कंटिन्यूस वर्किंग ऑपरेशन 24 आवर डे विच रिक्वायर प्लान सप्लाई ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न। ये जो होता है ये 24 घंटे काम करता है, जिसमें कि हमें प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम डेट अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नीड टू बी सॉल्व इंस्टेंटली। जो भी प्रॉब्लम्स आए इसमें वो उस टाइम पे तुरंत सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है ये। स्लिप फॉर्मिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सो कम्पेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन टेक्निक। दूसरी बात है कि ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स से। मेथड ऑफ वर्टिकली द फॉर्मवर्क राइजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 300 mm पर आवर। जो फॉर्मवर्क की स्पीड इसने दे रखी है वो कितनी देर के 300 mm पर आवर। सेकेंड पॉइंट, अलाउ फॉर द continuous pouring of concrete into walls of a structure and only stop when the full required height of the structure has been reached. इसी के लिखा है कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस, मैंने बताया था कंटिन्यूस पोरिंग होती है और ये तभी रुकता है जब हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा एक बार बन के तैयार खड़ा हो जाता है। इसमें बीच बीच में ऐसा नहीं होता है जैसे जैसे बाकी शटरिंग में क्या होता है, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना, हमने आधा बना लिया, शटरिंग कर ली, उसके बाद क्या होता है हम उसको खोलते हैं, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, फिर उसको बांधते हैं, फिर पोर करते हैं कंक्रीट को, फिर खोलते थे अपने फॉर्मवर्क। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक शटरिंग जो है हमारी उसमें हम बाबा कंक्रीट डाल रहे हैं और उसको जैक्स के द्वारा हम शटरिंग को ऊपर उठा लेते हैं, जब वो सूख जाता है फिर दोबारा हम कंक्रीट उसमें डालते हैं। तो क्या है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। ये कब तक करते हैं, जब तक हमारा काम, हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं बन जाता। The height of the formwork is designed in such a way that while the top of the formwork is being filled by concrete, the lowest layer of concrete poured earlier has already gained an initial set. जो height of the formwork is designed, इसका मतलब क्या है, when the formwork is moved upward the concrete that is there exposed remain firm. कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा फॉर्मवर्क होता है इसको हम उठा देते हैं, इसको हम ले आते हैं कब, जब हमारा जो नीचे का जो काम है, जब हमारा उसको प्रॉपर इनिशियल सेट उसको हो जाता है, जब वो जम जाता है, जब उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ट्रॉली को हम ऊपर करते हैं और वहाँ पे हम कंक्रीट पोर करके उसमें वर्क करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्लिप फॉर्म कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, वर्टिकल स्लिप फॉर्म। वर्टिकल में क्या आ जाएगा, जो आपके टावर्स हो गए, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग्स हो गई, वो सारा काम आ जाएगा आपका वर्टिकल्स में।
पढ़ लेते हैं। इन वर्टिकल स्लिप फॉर्मिंग द कॉन्क्रीट फॉर्म मे बी सराउंडेड बाय ए प्लेटफॉर्म ऑन विच वर्कर स्टैंड्स comma placing steel reinforcing rods into the concrete and ensuring smooth pour। वर्टिकल स्लिप फॉर्म में क्या है कि इसके चारों ओर क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है जिसके ऊपर वर्कर्स खड़े होते हैं और हम लोग स्टील को प्लेस कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि जो हमारा जो कंक्रीट डल रहा है वो अच्छे से डल रहा है कि नहीं, जो स्मूथली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। टुगेदर द कंक्रीट फॉर्म एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म आर रेज बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिक जैक। और उसके बाद क्या होता है, जब नीचे का कंक्रीट हमारा जम जाता है, जब उसको इनिशियल सेट मिल जाता है तो क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म होता है जिससे जो और कंक्रीट वो जो होता है उसको हम हाइड्रोलिक जैक से हम उसे ऊपर उठा देते हैं। जनरली द स्लिप फॉर्म राइजेस एट अ रेट विच परमिट द कंक्रीट टू हार्डन बाय द टाइम इट इमर्जेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फॉर्म। जनरली द स्लिप form rises at a rate which permit the concrete to harden but by the time it emerges from the bottom of the form। वही इस लाइन का मतलब है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो किस रेट पे होगा, जैसे जैसे हमारा नीचे कंक्रीट जमता जाएगा वैसे वैसे हम उसको उठाते जाएंगे। सेकंड है हमारा हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म। हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म मतलब जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये बड़ी सी मशीन जो है ये हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई रोड वोड बनाते हैं तब हम इसे यूज़ करते हैं। ये मशीन धीरे धीरे चलती है और धीरे धीरे इसके आपको विड्थ दिख रही है आपको कितनी ज़्यादा है, तो एक साथ ही रोड हमारी बनती भी जाती है। ये मैक्सिमम हम लोग कंक्रीट रोड में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी रिजिड पेमेंट होती है उसमें। इन हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्मिंग फॉर पेमेंट्स एंड ट्रैफिक सेपरेशन वॉल्स कॉन्क्रीट इज कास्ट वाइब्रेटेड वर्क एंड सेटल इन प्लेस where the form itself slowly move ahead। इसमें क्या होता है कि ये जो मशीन है ये धीरे धीरे चलती भी जाती है और हल्के हल्के इसमें वाइब्रेशंस भी होती है, जिससे कि हमारा जो कंक्रीट है वो सेट होता जाता है और साथ साथ में हमारी एक रोड जो है वो साथ साथ बनती जाती है। ये दोनों टाइप हो गए हमारे टाइप्स ऑफ अ स्लिप फॉर्म।